हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो 18 दिसंबर को निर्धारित थी, उसके डेट को बढ़ा करके अब 22 दिसंबर कर दिया गया है। तो अब हमारे पास कुछ ही समय बचा हुआ है, काफ़ी कम समय बचा है। तो इसमें हम लोग साइंस का रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसे भी आप देख लें। इसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये पिछले कई सारे एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें और एक दो बार रिवाइज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, मानव त्वचा का क्या कार्य होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ज्ञानेंद्रियों में रोगाणुओं के प्रवेश को रोककर उनकी रक्षा करना, ज्ञानेंद्रिय के रूप में कार्य करना, या उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी सही है, करेक्ट हो जाएगा। यानी त्वचा का कार्य ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शरीर का उत्सर्जक अंग है? गुर्दे, फेफड़े या दोनों? तो यहाँ सही जवाब है दोनों। यानी कि लंग्स और किडनी जो होते हैं ये दोनों हमारे उत्सर्जक अंग होते हैं, यानी जो शरीर से विषाक्त पदार्थ को या दूषित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन की पाचन कहाँ से शुरू होती है? उदर से, छोटी आंत से, मुंह से या यकृत से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उदर से, यानी कि पेट से। और अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मानव शरीर में भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो ये हमारा हो जाता है मुंह से। यानी हमारा भोजन जो है वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन उदर में जा कर के होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी मिलाते ही कड़ा बन जाता है? और इसका सही जवाब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसमें हम जैसे ही पानी मिलाते हैं वो तुरंत सेट हो जाता है, कड़ा बन जाता है। और इसका उपयोग आप लोग जानते हैं कि कई सारे उपकरण बनाने में, खिलौने बनाने में, कोई अगर सर्जिकल सामान बनाने में किया जाता है, तो ये काफ़ी उपयोगी है। अगला है कि यीस्ट क्या होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि फंगस, कवक। तो आप ध्यान रखिए कि यीस्ट जो होता है वो कवक होता है और यीस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने यानी कि ब्लड क्लोथिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? यानी रक्त का जो थक्का बनता है उसमें कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो खून को जमने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो जल्दी से खून जमेगा नहीं और बहुत सारा खून स्रावित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है? और इसका सही जवाब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के साथ। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो हम तनु विलयन लेंगे और उसमें क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आपको पता होगा तनु विलयन का मतलब होता है कि जिसमें पानी मिलाया गया होता है, और सांद्र होता है जिसमें पानी नहीं मिलाया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड जो विलयन होता है, हाइड्रेटेड सॉल्यूशन है, उसको हम तनु बोलते हैं। और दूसरा चीज़ है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आप जानते हैं कि विरंजक के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा साफ़ सफाई, नाले वगैरह की जो सफाई होती है उसमें उसमें साफ़ सफाई के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होती है? यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें मेटल होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन B12। यानी विटामिन B12 जो होता है उसमें मेटल होता है, धातु पाया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन B12 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु में कौन से मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल समान संख्या में उपस्थित होते हैं? और हमारे ऑप्शन से यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि ये जो तीनों कण हैं ये फंडामेंटल
पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो समान संख्या में परमाणु में पाए जाते हैं वो हमारे होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसी कारण से कोई परमाणु जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है या एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाता है तो वो आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? यानी कि आलू का ऐसा कौन सा भाग है जो इडिबल होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तना। आप जानते हैं कि आलू एक तना होता है, स्टेम होता है। कई बार यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आलू क्या है, जड़ है, तना है, फल है या कली है? तो आलू तना होता है, इसलिए आलू का जो खाने योग्य भाग है वो तना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 की मिलान सूची 2 से करना है। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रोंशियम होता है आपका पीले रंग का, बेरियम के लवण होते हैं हरे रंग के, स्ट्रोंशियम सल्फेट होता है आसमानी रंग का, और स्ट्रोंशियम नाइट्रेट होते हैं लाल रंग के। तो हमारे यहाँ पे पहला जवाब जो है वो सही है। तो इस तरह से ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि या इंडोक्रिन ग्लैंड के रूप में तथा बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों की भांति कार्य करता है? यानी ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी, अग्नाशय। पेनक्रियाज जो होता है वो दोनों की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? और ऑप्शन है सीसा, अल्कोहल, जल या मिट्टी का तेल। और यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि को सुनने में लगने वाला कम से कम समय कितना होता है? यानी अगर किसी ध्वनि को हमें सुनना है तो कम से कम कितना समय होना चाहिए? और वो है 1/10 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा प्रायः पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों के मुख से निकलने वाली आवाज़ का क्या होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है, पहाड़ों की घाटी में बोलने पर आवाज़ कई बार सुनाई पड़ती है, किसके कारण? और इसका जवाब अब सभी को पता होगा, यह है ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिध्वनि इको के कारण। इको मतलब जो ध्वनि टकरा करके पुनः सुनाई पड़ती है उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, और पहाड़ पे हमें इसी कारण से आवाज़ दोबारा सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तनी हुई रस्सी में कौन सी तरंग पैदा की जा सकती है? अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ तरंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, या दोनों? और यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे पैदा की जा सकती है एक रस्सी में। तो ये हमारा सही आंसर है। अगला है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसे होगी? आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो हमारा कमरा है वो बंद है तो वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि वही हवा बार बार घूमने पर, और चूँकि वहाँ पर वातानुकूलित है नहीं, इस कारण से वो गर्म होते जाएगी। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पकता है क्योंकि यहाँ क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, 100 डिग्री पर तापक्रम से भोजन पर दाब अधिक हो जाता है, क्वथनांक घट जाता है, या उपरोक्त सभी गलत हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक आदमी हरा चश्मा लगाए हुए है, वह एक लाल रंग की मोटरसाइकिल देखता है। मोटरसाइकिल किसको दिखेगी? उसको दिखेगी। वो हरा रंग का चश्मा लगाया लेकिन लाल रंग की साइकिल देखता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब वह किसी और रंग का चीज़ हो और कोई दूसरे कलर को दिखता है तो वो चीज़ हमें काली दिखाई पड़ती है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह के प्रश्न कई बार आपको पूछे जाते हैं कि अगर कोई लाल रंग की सेब है, अगर उसको हम हरे प्रकाश में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो वो काला दिखाई देगा।
नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बादल में उपस्थित जल कणों द्वारा बादल के विपरीत स्थित सूर्य का उनके संगठक रंगों में विघटन करना, यह इसका सही कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य अस्त एवं उदय के समय लाल दिखता है क्योंकि, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल किरणों की स्कैटरिंग क्रम तरंगदैर्घ्य किरणों की अपेक्षा कम होती है, यानी लाल किरण जो होता है उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है और अन्य जो कलर होते हैं उसमें अधिक स्कैटरिंग होता है। इस कारण से लाल रंग हम तक आसानी से पहुंच जाता है, इस कारण से सुबह और शाम के समय सूरज लाल दिखता है। नेक्स्ट है कैंडल इकाई है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी प्रकाश तीव्रता मापने की। तो प्रकाश तीव्रता मापने की जो इकाई है उसको कैंडल बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आप ऐसे भी ध्यान सकते हैं कि कैंडल का प्रयोग हम लोग प्रकाश को जलाने के लिए करते हैं या प्रकाश के लिए करते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई कैंडल है। ये ध्यान रखने के लिए आप ऐसे जोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त तीनों ही कथन सत्य है। यह वोल्टेज बढ़ाने में के काम आता है, इसका उपयोग वोल्टेज घटाने में होता है, यह केवल एसी धारा परिपथ में ही उपयोगी है। तो ये तीनों चीज़ इसमें सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में जलाए जाने वाली ट्यूबलाइट में चोक का उपयोग किया जाता है, यह क्या करता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी सत्य है, यानी एसी धारा को घटाती है, समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोध तार द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइंस्टीन की प्रमुख खोज है, विद्युत की उत्पत्ति, सापेक्षता का सिद्धांत, विद्युत विच्छेदन का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आप जानते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आइंस्टीन की प्रमुख खोज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन या फिर मेसोन। तो यहाँ पर सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फोटोन जो होता है वो परमाणु का भाग नहीं है, बल्कि यह प्रकाश की जो किरणें आती हैं उसके हम लोग पार्ट को फोटोन बोलते हैं, यानी द पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी को हम लोग फोटोन में करते हैं। जब उसको हम लोग वेव की तरह देखते हैं तो उसका जो छोटा पार्ट होता है उसको फोटोन बोला जाता है। तो यहाँ पे परमाणु का भाग ये नहीं है, बल्कि सूर्य की प्रकाश का एक भाग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा रात को चमकता है क्योंकि, चंद्रमा हमें रात में चमकता हुआ दिखता है, तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण यह है कि उसकी सतह पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का परावर्तन होता है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बोतल के पेंदे भारी बनाए जाते हैं ताकि अधिक द्रव भरा जा सके, कम द्रव भरा जा सके, गुरुत्व केंद्र नीचे हो जाए, गुरुत्व केंद्र ऊपर हो जाए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरुत्व केंद्र नीचे हो जाए, यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे रहना चाहिए, जिसके कारण बोतल जो है वो स्थिर रहेगा, अन्यथा वो बार बार गिरता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल से लबालब भरे गिलास में तैर रहे बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर क्या होगा, और इसका सही जवाब है कि जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन कई बार आप एग्जाम में देखते हैं कि अगर कि जल से भरे हुए ग्लास में बर्फ़ को डालने पर क्या होगा, और जनरली हम लोग सोचते हैं कि बर्फ़ पिघलेगा तो जल का स्तर बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में तभी रह सकती है जबकि, तो कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में यानी संतुलन में कब रहेगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाए,
यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके बेस में होगा, तभी वो संतुलित रहेगी। अगर उसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा तो वो फिर अस्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ देखिए, अगर कोई, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है, अगर उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में है तो ये वस्तु स्थिर रहेगी, लेकिन अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाए तो फिर यह वस्तु अस्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो गुरुत्व केंद्र है वो केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जानी चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है, यानी जल का सबसे अधिक घनत्व कब होता है? और ये तो आप सबको पता ही होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, पौधों में नाइट्रोजन पाया जाता है किस रूप में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पौधों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। देखिए ये सभी प्रश्न आपको एक रिवीजन टाइप से हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत अलग टाइप के प्रश्न हैं। आपने इसको कई बार पहले भी देखा होगा, लेकिन एक बार एज ए रिवीजन आप इसको देख लें ताकि एग्जाम में अगर ये सब पूछे जाए तो आपको क्लियर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाने से डबल रोटी फूलती है क्योंकि? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खाने वाला सोडा आटे से क्रिया करके आटे को फुला देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, किण्वन होता है और उसके कारण वो फूल जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने पर अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम होती, ज़्यादा होती, सर्दियों में बढ़ती, गर्मी में घटती या अपरिवर्तित रहती? तो अगर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी प्रोटॉन क्या होता है? आप प्रोटॉन जानते हैं कि प्रोटॉन धन आवेशित होता है, तो यहाँ एंटी प्रोटॉन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या होता है। तो वो ऋण आवेशित होगा, यानी ऋण आवेशित प्रोटॉन जो होता है उसको हम लोग एंटी प्रोटॉन कहते हैं। एंटी मतलब विपरीत। तो जनरली जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेशित होता है, तो उसका उल्टा जो होगा ऋण आवेशित प्रोटॉन को ही हम लोग एंटी प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? यानी ग्रह जो आप देखते हैं कि सभी अपनी कक्षा में घूर्णन करते हैं, तो वो किस तरह से घूमते हैं उसके बारे में हमें किसने बताया था? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने? और इसका सही जवाब है केपलर ने। केपलर ने सबसे पहले हमें बताया था कि ग्रह कैसे गति करते हैं, किस तरह से जब वो केंद्र के पास आते हैं तो वो तेज़ी से घूमते हैं और केंद्र से जब दूर जाते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि ग्रह जो होते हैं वो वृत्ताकार नहीं बल्कि इस तरह से पथ पर जो भ्रमण करते हैं, उनका पथ जो होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक परवलय की तरह होता है, मतलब इस तरह से ओवल शेप होता है। तो यहाँ पर आपको 2 सेंटर होता है। तो जब भी कोई ग्रह जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ उसका स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है, और जब ये केंद्र से दूर होता है तो स्पीड उसका स्लो हो जाता है। तो इस तरह से इसकी गति के बारे में जो अध्ययन था वो केपलर ने किया था। नेक्स्ट है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट क्या होती है? तो ऊपर की ओर त्वरित होती है, तब उसका भार वास्तविक भार से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका क्या होता है? द्रव्यमान बदल जाता है जबकि भार अपरिवर्तित रहता है, भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चांद पर जाते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो ये ध्यान रखना है, भार जो होता है वो किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्व बल के कारण होता है, जबकि द्रव्यमान
उसके जो कण होते हैं उसके अनुसार होता है, उसके अंदर की संरचना के कारण होता है, तो यह परिवर्तित नहीं होता है। तो यही द्रव्यमान और भार में अंतर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों कहा जाता है कि सेना जब पुल पार करे तो कदम से कदम मिलाकर न चले बल्कि अलग अलग सामान्य रूप से चले? तो उसका कारण यह होता है कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। यानी जब एक साथ वो वाइब्रेशन करते हैं तो उससे रेजोनेंस उत्पन्न होता है, जिसके कारण पुल हिल सकता है और टूट सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से होते हैं? तो देखिए, कोई भी जो अगर टेलीविज़न है या डिस्प्ले है, अगर वो कलरफुल है तो उसमें बहुत सारे रंग नहीं होते, बल्कि केवल 3 ही रंग होते हैं या प्राइमरी कलर्स ही होते हैं, और उसी के कॉम्बिनेशन से अन्य सभी रंग को बनाया जाता है। और आपको पता होगा जो प्रारंभिक रंग होते हैं वो 3 हैं, और वो 3 हैं आपके लाल, नीला और हरा। तो ये आपका 3 है, लाल, हरा और नीला। लाल मतलब कि रेड, ब्लू और ग्रीन, आरबीजी इसको बोलते हैं। रेड, ब्लू और ग्रीन जो होते हैं इसको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है, और इनकी सहायता से ही अन्य सभी रंग बनाए जा सकते हैं। तो ये 3 ही रंग पाए जाते हैं, कोई भी टीवी हो, डिस्प्ले हो या मोबाइल हो, हर किस्म जो भी रंगीन डिवाइस आप देखते हैं उसमें केवल 3 ही कलर होते हैं, और इसी के कॉम्बिनेशन से अन्य सभी रंग बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले सफ़ेद प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? इसका नाम ही है प्रेशर कुकर, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक रहता है, इसके कारण। नेक्स्ट है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? हमारा क्वेश्चन है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है, और इसका सही जवाब है टेपिटम लूसिडम के कारण। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक विशेष टर्म है, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। ये जो चीज़ है इसको आप ध्यान रखेंगे कि टेपिटम लूसिडम के कारण जो है बिल्ली की आंखें हमें चमकीली दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा होता है? जो इकोसिस्टम है यानी कि हमारा पर्यावरण है, उसमें खाद्य श्रृंखला फूड चेन का सही क्रम कौन सा है? और ये है पौधे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और अंत में अपघटक, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं सभी का कि दूध का दही में जो परिवर्तन होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये आपको ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशु के विकास के लिए अधिक लाभदायक क्या है? प्रोटीन, विटामिन, हाइड्रोजन या वसा? तो विकास के लिए जो होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होता है वो प्रोटीन को कहा जाता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए बच्चों को दूध, सोयाबीन वगैरह अधिक मात्रा में देना चाहिए। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, और इसके ऑप्शन है कैडमियम, प्लूटोनियम, एल्युमिनियम या ग्रेफाइट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कैडमियम या यूरेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।
और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप रिवीजन करके एग्जाम में आसानी से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी